एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर एक स्कूल के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनके सामने गुहार लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए एक महिला टीचर चाहिए और अगर यहाँ पर आपके स्कूल में ये सुविधा नहीं है तो हम अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पर नहीं कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इनकी बेटी के साथ क्या हुआ है और ये छोटी सी बच्ची है, ये ऐसे माहौल में कैसे ढली है, यानी कि इसे जेंट्स से क्या परेशानी है। दोस्तों, जब यहाँ पर पूरी कहानी बताई जाती है तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो कहानी ही कुछ इतनी भयावह होती है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत एक गांव आता है अलीगंज, और अलीगंज के पास में ही एक हॉस्पिटल होता है। वहां पर एक बच्ची का जन्म होता है। दोस्तों, जन्म होने के बाद इस बच्ची को कुछ ब्लीडिंग आने लगती है और यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पर डॉक्टरों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये किस तरह से इस बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, कुछ दवा वगैरह दे दी जाती है, लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद भी वो लगातार चल रही होती है। दोस्तों, अब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। वो कहते हैं कि बाहर आप बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वहाँ जाकर चेकअप कराइए। बाहर बड़े हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है और वहाँ पर भी डॉक्टर साहब चेक करने के बाद देखते हैं कि कोई परेशानी तो इस बच्ची को है ही नहीं, हंस रही है, खेल रही है, खाना पीना भी खा रही है, यानी कि दूध जो पी रही है माँ का वो भी पी रही है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐसी परेशानी क्यों हो रही है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है, जो महिला डॉक्टर होती है, कि इसको आप ऐसा करिए, 7 दिन का इंतजार करिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ, 7 दिन के बाद शायद ये बंद हो जाएंगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है, 7 दिन के बाद जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन एक इतनी सी छोटी बच्ची जिसका जन्म हुआ है उसको इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये बच्ची आगे बड़ी होने लगती है, इसका नामकरण होता है। दोस्तों, इसके नामकरण में इसका नाम पलक रखा जाता है और धीरे धीरे करके पलक अब बड़ी होने लगती है। पलक जैसे ही 1.5 साल की होती है, 1.5 साल की, एक दिन वो अपनी चारपाई पर लेट रही थी और वहाँ पर पंखा चल रहा था। पंखे को देखकर एकदम से डर जाती है कि इस पंखे को बंद करो, क्योंकि वो बोलने लगी थी और वो चलने भी लगी थी। अब यहाँ पर पंखे को बंद करा दिया जाता है और घर में फिर ना चाहते हुए भी AC को लाया जाता है, क्योंकि जब भी पंखा चलता है ये लड़की पंखे को चलने ही नहीं देती। और फिर एक दिन का वाक़या होता है जब माता पिता अपनी बेटी को लेकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ जब ये लोग गंगा में स्नान करने लगते हैं तो बेटी इन्हें स्नान तक करने नहीं देती। वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर यहाँ पर माता पिता बेटी की ऐसी हालत को देखकर गंगा में स्नान भी नहीं कर पाते और वहीं से हाथ जोड़कर वापस अपने घर पर आ जाते हैं। अपनी जो माँ होती है घर की बूढ़ी, उससे कहने लगते हैं कि माँ, इस तरह का मामला हो गया है। माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, दोबारा फिर कभी चले जाना, ये बच्ची है, इसकी हालत ख़राब ना हो, इसलिए तुमने ठीक किया, इसे अपने साथ लेकर आ गए। अब यहाँ पर धीरे धीरे और समय बीतने लगता है और ये लड़की यहाँ पर अगर कोई थोड़ी सी तेज़ आवाज़ कर देता तो ये उससे भी डर जाती और यहाँ पर अगर जैसे कुत्ते वगैरह भौंकने लगते, ज़्यादा वो भी भौंकने लगते, तो इस लड़की को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता। धीरे धीरे करके समय तो बीत रहा होता है, लेकिन माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि बेटी की हरकत कैसी है। और उसके बाद जब ये बेटी लगभग 2.5 साल की हो जाती है तो 2.5 साल की होने के बाद अब घर वाले सोचते हैं कि इसे चलो आंगनवाड़ी में ही प्रवेश दे देते हैं और वहाँ ये कुछ ना कुछ सीख लेगी, कुछ ABCD कुछ तो सीखेगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो ये लड़की कहने लगती है कि माँ, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मुझे ये प्रिंसिपल मार
देगा, मुझे पंखे से लटका देगा। दोस्तों अब यहाँ पर इतनी छोटी सी बच्ची के मुख से ऐसी बातें सुनकर अब माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माँ अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद अपने जो पति हैं उनसे भी कहने लगती है कि इस तरह का मामला है। पति कहते हैं कि पता नहीं यार हमारी बच्ची के साथ हो क्या रहा है। फिर वो एक नज़दीकी बाबा के पास जाती हैं, वहाँ जाकर उनसे पूछताछ करने लगती हैं। तो यहाँ पर वो बाबा कहने लगते हैं कि शायद तुम्हारी बेटी को पहला कुछ जन्म की कोई बातें याद आ रही हैं। यहाँ पर अब जो माता पिता हैं और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर ये लगभग लड़की 3 साल की हो जाती है और जब 3 साल की होती है तो एक दिन का वाक़या होता है जब टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा होता है। क्रिकेट मैच मुंबई में चल रहा था और तभी वहाँ पर जो कैमरा है वो पब्लिक की तरफ घूम जाता है। पब्लिक में एक व्यक्ति बैठा होता है और उसे देखकर ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि ये तो मेरे पापा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो माता पिता हैं वो और भी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं कि लड़की टीवी में अपने पापा को बता रही है इसका पापा यहाँ कहाँ से आ गया, और फिर कैमरा घूम जाता है। तब तक माता पिता देख भी नहीं पाते और फिर यहाँ पर माता पिता अपनी बेटी को बैठाकर पूछने लगते हैं कि बेटी तू सच सच बता, तेरे साथ में हुआ क्या था, तू है कौन और तू कहाँ की रहने वाली है। तो बेटी बताती है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मुंबई में मेरी जो माँ है वो तो तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी जब मेरा जन्म होता है। उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे पापा ही मुझे पाल पोस कर बड़ी करते हैं और जब मैं 14 साल की होती हूँ, मेरी 8वीं क्लास में मैं पढ़ने जाया करती। मेरा नाम चंचल होता है और जब यहाँ पर जो टीचर हैं वो अपनी पूरी क्लास पूरी कर लेते, उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चों को रोक लिया करते। लेकिन मुझे वो एक्स्ट्रा क्लास के बाद भी एक दिन रोक लेते हैं और रोक कर मुझे एक कमरे के अंदर ले जाते हैं। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे किस लिए लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले तो मेरे साथ में गलत काम करते हैं और उसके बाद मेरा गला दबाते हैं, गला दबाकर मेरी हत्या कर देते हैं और पंखे से मुझे वहीं पर लटका दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो माँ है वो अब एकदम से भावुक हो जाती है। बेटी फिर यहाँ पर रो रो कर आगे का दृश्य बताने लगती है कि यहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस वाले भी कहते हैं कि इस लड़की ने बहुत गलत काम किया है, अपने आप को पंखे से लटका दिया, और पुलिस भी इस मामले को रफा दफा कर देती है। मेरे पापा का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन प्रिंसिपल के पैसों के सामने पापा की कुछ भी नहीं चलती। मेरे पापा यही कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरे पापा की सुनने वाला नहीं होता। मैं वहाँ उस पंखे पर भी बैठी होती हूँ, नीचे भी होती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ पर ऐसे नहीं दिखा सकती कि मैं किसी को पकड़ सकूँ, किसी से बात कर सकूँ। मैं हर एक को बोल रही थी कि इस प्रिंसिपल ने मुझे मारा है, लेकिन वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता। दोस्तों जब ये लड़की पूरी अपनी इस तरह की कहानी बताती है तो माँ भी भावुक हो जाती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है। कहती है कि बेटी अब इतनी दूर मुंबई हम कैसे जाएंगे और वहाँ पर कैसे तेरे कातिल का पता लगाएं। हालांकि तुझे स्कूल का नाम याद नहीं है, प्रिंसिपल का नाम भी तुझे याद नहीं है, बाकी तूने अपने पापा को पहचान लिया, अब वो पापा को भी हम कहाँ ढूंढेंगे। दोस्तों इस तरह का मामला होता है। धीरे धीरे करके ये बच्ची बड़ी होने लगती है और जब ये एक स्कूल में एडमिशन लेती है तो वहाँ पर भी इसे एक महिला टीचर ही पढ़ाने के लिए आती है, क्योंकि जो भी कोई एक जेंट्स टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए आता तो ये लड़की डर जाया करती। दोस्तों उस महिला टीचर के हिसाब से ही ये बच्ची आगे बढ़ने लगती है, पढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके ये आगे अब बढ़ रही है। फिलहाल की डेट में इस लड़की की उम्र 10 साल है और अब ये लड़की दिल्ली में है, अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रह रही है और वहीं पर अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है। अब इसे पंखे से भी डर नहीं लगता और अब इसका जो दिमाग है वो भी बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसे पिछले जन्म की जो बातें हैं वो बहुत ही कम याद है। अब इसे ज़्यादातर कुछ भी ऐसी बातें याद नहीं है। कहते हैं कि समय के हिसाब से ही जैसे घाव भर जाते हैं, उसी हिसाब से कुछ बीती हुई यादें भी भुला दी जाती हैं। कुछ यहाँ पर माता पिता के प्रयासों से उसकी यादें भुला दी गई और कुछ वो लड़की भी पिछले जन्म को भूल जाना चाहती थी, क्योंकि उस जन्म में उस लड़की के साथ में
हुआ ही इतना गलत था। दोस्तों, यहाँ पर उस प्रिंसिपल के साथ में क्या हुआ था इस सब के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल आज भी है और आज हमारी ये कहानी सुन रहा है तो हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपने पापों का आप प्रायश्चित कर लीजिए, नहीं तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आपको जरूर आपके पापों का जो परिणाम है भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय समय पर अपने बच्चों के स्कूल में जाकर उन्हें देखें किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर स्कूल के बाद अगर बच्चों को रोकते हैं तो वो क्यों रोकते हैं, क्या वहाँ पर होता है, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की सुविधा है या वहाँ पर और भी बच्चे रुकते हैं या आपका अकेला ही बच्चा वहां पर रुक रहा है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जो ये पुनर्जन्म की कहानी आपके बीच लेकर आते हैं ये बिल्कुल रियल होती हैं, सत्यता के आधार पर होती हैं और ये कहानी भी बिल्कुल रियल है और सत्यता के आधार पर ही है। तो आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में सुभाष ठाकुर जी, आई लव यू मोर देन माई मदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। और यहाँ पर जो अगला कमेंट आता है देवेंद्र कुमार का आता है, सुपर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार दास जी, बहुत सुंदर कहानी है सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। देवेंद्र कुमार जी, आई लव यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, सराहनीय होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है माही उमर का आता है, वेरी नाइस स्टोरी, लव यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है प्रहलाद राणा का, नमस्कार सर जी, आपकी कहानी बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं। सूरज डीईओ का कमेंट आता है, राधे राधे भाई जी। और उसके बाद में बिमला ग्रीफ जी भी हमें कमेंट करती हैं, वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो बिमलेश जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी हमें महाराष्ट्र जलगांव से देखते हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।